हाय कैप्रिकॉर्न, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए अप्रैल महीने के लिए जनरल लव रीडिंग है कैप्रिकॉर्न। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि अप्रैल महीने की कैसी परिस्थिति रहने वाली है आपकी, और कौन से चैलेंज के साथ में डील कर रहे हो, और आपके पर्सन की भी कैसी परिस्थिति रहने वाली है, क्या उनकी फीलिंग है, और क्या आउटकम में निकल के आता है, और आप लोग ये महीने क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो लेट्स फाइंड आउट। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन, या फिर सन साइन, वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपकी परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी कमिंग आउट कैप्रिकॉर्न। सी, ये महीने में भी शायद किसी के लाइफ में ना इंगेजमेंट होती हुई दिख रही है। ओके, वेदर वो कोई ना कोई कमिटमेंट रिलेशनशिप में बन रहे हैं, या फिर हो सकता है शादी में बनते हुए दिख रहे हैं। ओके, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ बिगर लेवल ऑफ कमिटमेंट। मे भी शायद कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है कि लव वाइज मैरिज में बदले। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी, लव वाइज मैरिज में बदलता हुआ दिख रहा है। एंड कुछ लोग कमिटेड रिलेशनशिप में जाते हुए दिख रहे हैं। एंड कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि न्यू पार्टनर भी आता हुआ दिख रहा है, ताकि वो अपनी लाइफ में हैप्पी रह सके, ताकि वो अपनी लाइफ में, अगर सिंगल है कुछ लोग तो ओके। अदरवाइज यहाँ पर ना कमिटमेंट हो रहा है, इंगेजमेंट हो रहा है, शादी हो रही है ये अप्रैल महीने में। ओके, ताकि लव लाइफ बेटर लाइफ हो सके, लव मैरिज में बदल सके। एंड सी, देयर इज अ चेंज। में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं यू डीलिंग विद सैजिटेरियस पर्सन। ओके कैप्रिकॉर्न, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस पॉजिटिव चेंज। ओके, इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज अगर किसी की लाइफ में भी अप्स एंड डाउन चल रही थी, तो अप्रैल महीने में कहीं ना कहीं बैलेंस लेके आ रहे हैं, पीस लेके आ रहे हैं, एंड सिक्योर रिलेशनशिप बना रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों के लाइफ में नेगेटिविटी थी पास्ट की, उसको फॉरगिव कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में लव वाइज हो, घरेलू मामले वाइज हो, या फिर मैरिज वाइज हो, लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, पीस लेके आ सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं हैप्पीनेस आ रहा है। जो होता है ना कि कुछ ऐसी बातें होती है जो हम लोग होल्ड करके रखते हैं। ओके, तो उसको ये महीने लेट गो कर रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में पीस, हैप्पीनेस, अबंडेंस लेके आ सको। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी बन रही है। तो मैं ये तीनों कार्ड के बेसिस पे ये बोलना चाहूँगी कि ये महीना आप लोगों की लाइफ में ना अगर कोई भी परिस्थिति ऐसी अनबन चल रही थी मार्च महीने में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है कि बातचीत करके सुलझा रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हैं। एंड कुछ लोग हो सकता है कि पर्सन को ही फॉरगिव कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, पर्सन को या फिर उनकी बातों को, उनकी नेगेटिविटी को फॉरगिव कर रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सके। बट मैं यहाँ पर ना ओवरऑल कमिटमेंट दिख रही है, ओवरऑल ना पॉजिटिव चेंज दिख रही हूँ, ओवरऑल किसी के लाइफ में शादी देख रही हूँ। ओके, ताकि वो अपनी लाइफ में पीस लेके आ सके, पीस की तरफ जा सके। ओके, एंड सी एस ऑफ सोर्स, एस ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस सॉल्यूशन। ओके, कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिल रही है, कहीं ना कहीं ट्रुथ सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कर रहे हो, कहीं ना कहीं बातचीत कर रहे हो अपने पर्सन से, अपने अगर कोई प्रॉब्लम चल भी रही थी तो क्लियर हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि यहाँ सॉरी गाइस, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है कि जैसे कि 6 ऑफ सोर्सेस रिवर्स। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस मेंटल ड्रामा। ओके, लव वाइज हो, या फिर शादी वाइज हो, या फिर पर्सन के साथ में हो। ओके, तो जो भी ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी ना, तो कहीं ना कहीं उसके प्रति आप क्लियर हो रहे हो। ओके, ये हो सकता है कि कुछ बातों की वजह से आप लोगों के बीच में आर्गुमेंट हो रहा हो, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो गई हो कि जस्ट थोड़े से डिस्टर्बिंग एनर्जी हो। ओके, बट उसके प्रति अप्रैल महीने में आपको ना सोल्यूशन मिल रहा है, कम्युनिकेशन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में उस नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव
मिसअंडरस्टैंडिंग को ओवरकम कर सको और अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं डेस्टिनी आपका साथ दे रही। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं लक आपके फेवर में है। जो भी आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहते हो, जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर कुछ लोग शादी भी करना चाह रहे हैं तो ये महीने शादी भी हो रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है सन का। सन इज ऑल अबाउट गाइस क्लैरिटी। ओके, लॉन्ग टर्म एंड हार्मोनियस लव इज हियर। वैसे भी कैप्रिकॉर्न, आपने किसी को एक बार पकड़ते हो ना तो जल्दी से छोड़ते नहीं, क्योंकि योर ग्राउंडेड राशि, योर सिक्योर राशि। ओके, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो रहा है, हैप्पीनेस आ रहा है, एंड किसी के लाइफ में शादी हो रही है, किसी के लाइफ में गुड न्यूज आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना आप लोगों की लाइफ में एक दूसरे के प्रति, वो क्लियर हो रहा है। ओके, सो डोंट यू वरी। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना कहीं पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, और अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उसको लेट गो करके अपनी लाइफ में पीस लेके आ रहे हो। वेदर वो सिंगल हो, तो अगर कोई चाहते हैं कि सिंगल होके मिंगल होना, तो मिंगल भी हो रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर ऑफर भी आ रहा है। ओके, मे बी शायद कोई लियो पर्सन के साथ में आप डील कर रहे हो। अदरवाइज कोई अगर लव वाइज कंटिन्यू रिलेशनशिप है, उसमें थोड़े से अनबन चल रहे हैं, तो भी यहाँ पर ना डेस्टिनी या फिर लक आपका साथ दे रही है, ताकि आप लोग क्लियर कम्युनिकेशन करके एक दूसरे के और भी करीब आ सको। और अगर और यहाँ पर शादी भी हो रही है, तो शादी के बंधन में भी बनते हुए दिख रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में पीस लेके आ सके। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी चैलेंज क्या रहने वाला है आप लोगों की लाइफ में। व्हाट्स द चैलेंज फॉर कैप्रिकॉर्न? ओके, चैलेंज है कहीं ना कहीं। ओ चैलेंज, सी गाइस, कैन यू बिलीव इट? चैलेंज है 2 ऑफ कप। ओके, कहीं ना कहीं चैलेंज है आप लोगों की लाइफ में बॉन्डिंग। ओके, चैलेंज है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक दूसरे के प्रति फीलिंग जाहिर करना, या फिर हो सकता है कि किसी के लाइफ में चैलेंज हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी, किसी के लाइफ में चैलेंज हो सकता है डिसीजन लेके अपने पर्सन के साथ में मूव ऑन होना। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं चैलेंज है फीलिंग, एक दूसरे के प्रति फीलिंग या फिर बॉन्डिंग। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मे बी शायद जैसे कि चैलेंज ये भी हो सकता है कि अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, तो एक दूसरे के प्रति सॉरी बोलना। ओके, अपोलोजाइज करना, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी है लव वाइज। मे बी शायद कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन के प्रति हो सकता है, बिकॉज यू आर सो स्टेबल राशि। ओके, तो आपके पर्सन हो सकते हैं कोई वाटर साइन हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जो इमेच्योर हैं, थोड़े आपसे यंग हैं, तो कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी की वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में थोड़े से दरार आ रहे हैं, तो वो आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम रहने वाली है। ओके, इसी वजह से आप लोग ये सोचोगे कि मैं, जैसे कि कैप्रिकॉर्न पर्सन होते हैं ना, कि मैं क्यों सॉरी बोलूँ, उनको सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि वो इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं, वो समझ नहीं रहे हैं। जस्ट लाइक दिस, तो किसी के अपोलोजाइज ऑब्स्टिकल्स हो सकती है। ओके, लव वाइज बॉन्डिंग में। एंड सी, कहीं ना कहीं मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज, बट इस रिवर्स सी सोलमेट कनेक्शन। मैं ये बोलूँगी कि ये तीनों कार्ड के बेसिस पे कि ये महीना आप लोगों के लाइफ में चैलेंज रहने वाला है बॉन्डिंग। ओके, कनेक्शन वाइज बॉन्डिंग, एक दूसरे को समझना, या फिर एक दूसरे को मैच्योर तरीके से डील करना, या फिर हो सकता है कि एक दूसरे की फीलिंग को समझना, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझना, एक दूसरे को केयर करना। ओके, या फिर कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति बातचीत करके पीस लेके आना, वो आप लोगों के लाइफ में चैलेंजेस हो रहे हैं। ओके, और किसी के लाइफ में हो सकता है चैलेंजेस ऑफर भी हो, अगर कुछ लोग सिंगल हैं तो। ओके, तो इस चैलेंजेस पे काम कीजिएगा कैप्रिकॉर्न, ताकि आप लोगों की रिलेशनशिप बनी रहे। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं फीलिंग या फिर समझना, या फिर इमेच्योरिटी, या फिर कहीं ना कहीं चॉइसेस, तो वो आप लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है अप्रैल महीने में। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी कैसे रहने वाली है, हाउ दे फील अबाउट यू। कहीं ना कहीं 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, रिलेशनशिप वाइज
ओके सी, कहीं ना कहीं आपके पर्सन सी रिलेशनशिप में सो मच प्रेशर महसूस कर रहे हैं। ओके, वेदर वो हो सकता है कि उनकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वेदर कहीं ना कहीं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ये घर और आप लव और बाहर का काम और लव का रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन से महसूस कर रहे हैं गाइस। ओके, क्योंकि इसी वजह से बर्डन रिलेशनशिप वाइज ना में भी शायद हो सकता है काम और घरेलू मामले बीच में फंसे हो, तो इसीलिए ओवर थिंक कर रहे हैं। सी, दिस इज द मून का कार्ड है। मून इज ऑल अबाउट गाइस ओवर थिंकिंग, सो मच सोचना, सो मच लोड करना। ओके, कहीं ना कहीं फेयर वेस्ट एनर्जी है, कहीं ना कहीं अपने उस नेगेटिविटी को रिलीज करना चाहते हैं। ओके, सी, 5 ऑफ कप, 5 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इस रिवर्स। ओके, इमोशनली लॉस, इमोशनली डिसअपॉइंटमेंट, इमोशनली कहीं ना कहीं वो रिग्रेट फील कर रहे हैं, लॉस फील कर रहे हैं, मे बी शायद पास के बातों को लेके, मे बी शायद मिस अपॉर्चुनिटी लेके इमोशनली वो ड्रेन फील कर रहे हैं। मे बी शायद कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है सिंगल हो। ओके, कुछ लोग सिंगल हो तो इसीलिए ओवर थिंक कर रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ में रीयूनियन हो जाए, कैसे अपनी लाइफ में सी रीयूनियन हो, कैसे अपनी लाइफ में फिर से कनेक्ट हो, कैसे अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करें रिलेशनशिप वाइज। ओके, तो आपके पर्सन जैसे कि आपके पर्सन की फीलिंग भी यहाँ पर ना कहीं बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप वाइज प्रेशराइज महसूस कर रहे हैं। ओके, मे बी मल्टीपल काम करके काम का लोड या फिर दोनों का लोड होता है, तो वैसे टाइप के प्रेशर फील कर रहे हैं। ओके, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फेयर वेस्ट है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, इमोशनली ड्रेन है या सिंगल हैं, तो कहीं ना कहीं वो सोच रहे कि कैसे रीयूनियन हुए। ओके, कैसे रीयूनियन हुए और जो भी रिलेशनशिप में बर्डन आ गया उसको ख़त्म करके, उसको ओवरकम करके कैसे रिलेशनशिप वाइज एक इमोशनली बैलेंस किया जाए, रीयूनियन हो जाए। इसीलिए यहाँ पर ना मे बी क्योंकि रिलेशनशिप में बर्डन तो आ गया है। ओके, बट कहीं ना कहीं जो माफ़ी मांगना होता है ना, अपोलोजाइज होता है, आप नहीं मांग रहे हो, ये सामने वाला नहीं मांग रहा है। ओके, ईगो क्रैश हो रहे हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपकी चैलेंज वो रहने वाली है। राइट, तो या गाइस, आपके पर्सन की आपकी सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप क्लियर हो, बट आपके पर्सन कहीं ना कहीं मे बी शायद इमेच्योर पर्सन है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे, बहुत ज़्यादा क्विक रिएक्ट करते हैं। ओके, तो इसीलिए उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वो प्रेशराइज्ड है। आप नहीं कैप्रिकॉर्न, आप थोड़े बहुत हो, बट वो आपसे ज़्यादा है। ओके, क्योंकि वो थोड़े से बहुत बोलते ना ऑब्सेसिव है प्यार के मामलों में या फिर मैरिज के मामलों में। ओके, तो उनकी एनर्जी बहुत आपसे ज़्यादा हार्ड टाइम उनका है। ओके क्योंकि यहाँ पर तो आप क्लियर हो रहे हो, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सोच साज के बातचीत करके कंप्लीट कर लोगे, मगर आपके पर्सन ओवर थिंक करते हैं, ओवर थिंक, तो उनका भी ख्याल रखिएगा। ओके, क्योंकि मे बी शायद वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं अपने फीलिंग्स को, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप सोचने की वजह से। ओके, तो कहीं ना कहीं आप ही एक्सप्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि कैप्रिकॉर्न आप ना बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहते हो, तो फॉरगिव करके एक्सेप्ट उनको फ़ोन कर लीजिएगा, बातचीत कर लीजिएगा, ताकि वो खुश हो सके। ओके, तो आपके पर्सन की फीलिंग आपसे ज़्यादा डीप इमोशनली लॉस है, तो उनका सपोर्ट कीजिएगा गाइस। ओके, इसलिए यहाँ पर सी कमिटमेंट हो रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, फॉरगिवनेस कर रहा है, तो आप ही क्यों नहीं कर लेते कैप्रिकॉर्न। ओके, लेट्स सी व्हाट यू मैनिफेस्ट इन दिस मंथ। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? या मैनिफेस्ट कर रहे हो सी, कहीं ना कहीं पास्ट में जो भी आप लोगों की लाइफ में कंफ्यूजिंग हुई थी, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, या फिर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव परिस्थिति चल रही थी, इमोशनली अप्स एंड डाउन चल रहे थे। ओके, कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यू चल रहा था। ओके, कहीं ना कहीं मिसयूज महसूस कर रहे थे, ओवर थिंक महसूस कर रहे थे, ये पार्ट चेंज लेके आ रहे हो, क्योंकि क्विक मूवमेंट। ओके, सी जो भी ओवर थिंक कर रहे थे ना, ये मैंने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि पर्सन के प्रति या फिर सिचुएशन के प्रति बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन हो रहा था, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा
माइंड में डिस्टर्ब थे, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, डाउट फील कर रहे थे, एंग्जाइटी फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के लिए ट्रस्ट इश्यू फील कर रहे थे, डाउट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये सारे नेगेटिव एनर्जी से अब मूवमेंट हो रहे हैं। ओके, नेगेटिव से पॉजिटिविटी में जा रहे, क्विक मूवमेंट हो रहा है। तो ये मंथ मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करके क्लियर हो रहे हो। ओके, लव वाइज अब बातचीत करके सुलझाने की कोशिश कर रहे हो, बट सुलझ रहे, क्विक मूवमेंट हो रहा है। एंड कुछ लोग हो सकता है कि यहाँ पर क्लियर हो गए, कोई हॉलीडेज पे चले गए, छुट्टी पे चले गए। ओके, टाइम स्पेंड करने के लिए, वो भी हो सकता है। बट ये महीने आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जो भी आपके पास की इश्यू चल रही थी एक दूसरे के प्रति, तो उससे क्लियर हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप को बेटर या पॉजिटिव रिलेशनशिप बना सको। ओके, अच्छी एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर यू। What's the outcome for Capricorn? What's the outcome for Capricorn? Okay. आउटकम है गाइस, ही 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जेनरस फेयर लव। कहीं ना कहीं आउटकम में आप दोनों की आउटकम में बैलेंस कर लोगे पास के मामलों को लेके, जो भी आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी। ओके, बैलेंस कर लोगे। एंड जस्ट कोई ना कोई आप फ़ोन कॉल करोगे या सामने वाला फ़ोन कॉल करेगा, ताकि सी आई टोल्ड मे बी शायद डीलिंग विद वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, उनके साथ में डील करते हो, वो आपका वेट कर रहे हैं फ़ोन कॉल करने का। ओके, आपके मैसेजेस का, आपके क्लियर होने का, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। एंड हियर इज द प्यार बहुत है आप दोनों के बीच में। ओके, प्यार बहुत है, बट कहीं ना कहीं सी फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। दिस इज योर ओके, दिस इज योर आउटकम। पास के जो भी मामले थे तो उसको बैलेंस कर रहे हो, बहुत सारा प्यार है एक दूसरे के प्रति, और फ्रेश स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, अपनी लाइफ में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करें, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। ओके, एंड किसी की लाइफ में अगर कोई सिंगल है तो मिंगल होना चाहते हैं, ऑफर चाहते हैं, ऑफर भी है, सपोर्ट भी है, ताकि आप अपनी लाइफ में लव वाइज फ्रेश स्टार्ट कर सको। एंड कुछ लोग मैरिज भी करना चाहते हैं तो भी फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। कमिटेड हो रहे हो गाइज, कमिटेड हो रहे हो। ओके, सो डोंट यू वरी गाइज, अगर आप लोगों के लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है ना लव वाइज, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव शिफ्ट है, फॉरगिवनेस है, एंड कमिटेड रिलेशनशिप भी हो रहे हैं। ओके, दैट्स व्हाई यूर टोटली एंटर इन अ न्यू टेरिटोरी। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन क्या कन्फेस कर रहे हैं ये महीने। Capricorn, what's the confession? See, किसी के लिए हो सकता है कन्फेस कर रहे हैं कि आई एम ओवर यू। ओके, आई एम ओवर यू मीन कहीं ना कहीं आई एम सो मच टायर्ड। ओके, मैं बहुत ज़्यादा बर्डनशिप, जैसे 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आई एम ओवर यू। ओके, कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि मैं ये सारे बर्डन को ख़त्म करना चाहता हूँ, ताकि मैं फिर से तुम्हारे साथ में रीयूनियन हो सकूँ। कोई ये कन्फेस कर रहा है, एंड कोई ये कन्फेस कर रहा है कि आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। ओके, तो कोई ये कन्फेस कर रहा है कि कैप्रिकॉन, मैं ना तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी तारीफ करता हूँ, ये तुमको पता है कि नहीं पता, जस्ट लाइक दिस। ओके, तारीफ करता हूँ, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो हैंडसम, यू आर सो इंडिपेंडेंट, यू आर सो वर्कaholic, जस्ट लाइक। ओके, तो कोई तारीफ कर रहे हैं, तो कोई ये कन्फेशन कर रहे हैं कि आई एम ओवर यू। ओके, ओके, लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस एंड गाइडेंस फॉर यू Capricorn. Let's see what's the final messages and guidance for Capricorn. Okay, see, there's a romance. Okay, कहीं ना कहीं love is the one you love with personal attention and affection. See, आप लोगों के बीच में ना कहीं ना कहीं फीलिंग की कमी है, प्यार की कमी है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी पास के मामले थे ना एक दूसरे के साथ में बातचीत करके सुलझाइए। ओके, देयर इज अ बॉन्ड। ओके, बॉन्ड है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को अटेंशन देने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को साथ में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है,
ताकि आप अपनी लाइफ में वो जो फीलिंग है, जो वो प्यार है, उसको बरकरार रख सको. ओके. Next message is this. This is spiritual connection. Our relationship has a connection that goes beyond this lifetime. Okay. कहीं ना यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों की लाइफ में कहीं फाइट चल रही है, या फाइट तो चल रही है, ट्रस्ट इश्यू भी हो रहा है, या फिर बहुत सारा बर्डन भी हो रहा है. ओके. तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों की लाइफ में सारी इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट, एंजाइटी है, ओके, फोकस होइए. ओके. फोकस होइए एंड जस्ट फोकस होइए, उसको क्लियर करने की कोशिश कीजिए ताकि आप उस एंजाइटी को, फाइट को ओवरकम कर सको. ओके. कि दोनों ही कार्ड यही बोलना चाहते हैं कि पास्ट के जो भी मामले चल रहे थे आप लोगों की लाइफ में, प्रॉब्लम चल रहे थे, उसको फॉरगिव कीजिए, लेट गो कीजिए, बातचीत करके सुलझाइए ताकि आप एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब आ सको, क्लियर होके. ओके. करीब आ सको, क्योंकि जो भी आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं मे भी शायद पिछले जन्म का है, या फिर कोई ना कोई स्पिरिचुअली है. ओके. डेस्टिनी आपको एक दूसरे के साथ में मिला है, क्योंकि कोई भी एक दूसरे के साथ में ऐसे नहीं मिलता, या तो फिर कोई कर्मा होता है इसीलिए मिलता है, या फिर कोई ऐसे पिछले जन्म के छोटे से, अगर थोड़ी देर के लिए भी मिलते हैं ना गैस, वो भी कर्मा होता है, क्योंकि हमने पास्ट टाइम में कोई ना कोई ऐसे उनके साथ में कोई ऐसी हरकतें की होती है कि जस्ट इस जन्म में हमको उसको पूरा करना होता है, कि बैलेंस करना होता है. तो इसीलिए तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी पास के मामले थे उसको ओवरकम कीजिए, क्योंकि जिनके साथ भी आप कनेक्टेड हो, वो आपके, मैं ये नहीं बोलूँगी क्योंकि सभी के लाइफ में लॉन्ग लास्टिंग या फिर डेस्टिनी है, मैं ये बोलूँगी कि जिनके साथ में भी अभी हो, प्रेजेंट में हो, ओके, उनके साथ में हंस खुश के प्रेजेंट मोमेंट को जिए, क्योंकि कल मे बी शायद वो हो या ना हो. ओके. मे बी शायद रिलेशनशिप रहे या ना रहे, क्योंकि कुछ रिलेशनशिप होते हैं कि जो परमानेंट होते हैं, जो लॉन्ग लास्टिंग तक, शादी तक या बुढ़ापे तक जाते हैं, और कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं कि जस्ट थोड़े कार्मिक होते हैं. ओके. कर्मा को पूरा करने के लिए आती है और फिर चले जाते हैं. तो इसीलिए प्रेजेंट मोमेंट पर रहिए. जो भी आप लोगों की लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, उसको लेट गो कीजिए, प्रेजेंट में रहिए, इंजॉय कीजिए, ताकि आप अपने लाइफ में और भी ज़्यादा प्यार, और भी ज़्यादा कमिटमेंट, और भी ज़्यादा पॉजिटिव चेंज लेके आ सको. ओके. कैप्रिकॉर्न, ये अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी. तो ये जो भी चैलेंज है ना, उस पर काम करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के रिलेशनशिप में प्यार है, एक नई शुरुआत है, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा बर्डन से महसूस कर रहे हैं. तो क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा. ओके. कैप्रिकॉर्न, या गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा. लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर.